दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज ओम्स लॉ, यानी कि ओम्स के नियम क्या है। तो ओम एक व्यक्ति का नाम था, वो जर्मन के थे और ओम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। और ये 1827 में इस ओम का नियम को खोज किया है। तो दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल में 3 मूल क्वांटिटी होती है। पहला वोल्टेज, दूसरा करेंट और तीसरा रेजिस्टेंस। इसको V से दर्शाते हैं, इसको I से दर्शाते हैं और इसको R से दर्शाते हैं। और जो ओम का नियम है इन तीनों के बीच के रिलेशन को दर्शाता है कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, ओम का नियम यही बताता है। तो दोस्तों जो ओम के नियम है इसका डेफिनेशन जानने से पहले इसको समझ लेते हैं कि ओम का नियम वाकई में होता क्या है। और वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस इसी को मिलाकर एक सर्किट बनता है। सर्किट कहने का मतलब कि जैसे कि दोस्तों ये एक वोल्टेज का स्रोत है और इसको किसी एक लोड से अगर हम जोड़ दिए तो इसमें करंट बहने लगेगा और ये एक क्लोज सर्किट होता है। मतलब यही होता है कि किसी एक लोड को वोल्टेज के सोर्स से जोड़ना, वोल्टेज के सोर्स से इसको जोड़ना, उसी को दोस्तों सर्किट बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एक फार्मूला, एक ट्रिक से इसको याद कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला को याद करना बहुत ही कठिन रहता है। तो ये एक ट्रिक है, वोल्ट है और ये करंट है और ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे इस जो त्रिभुज फार्मूला है इसे 3 क्वांटिटी को निकालेंगे। पहले वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ये अलग अलग सबको निकालेंगे। जैसे अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज को छिपा लेंगे, तो क्या आपको दिख रहा है आई और आर। तो यहाँ पे सिंपल कर लेंगे V = I × R। फिर आपको करंट निकालना तो करंट को छिपा लेंगे, तो आपको क्या दिख रहा है V/R। तो I = हो जाएगा V/R। और तीसरा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को निकालना तो रेजिस्टेंस को छुपाएंगे, तो क्या आपको दिख रहा है V/I, R = V/I। तो ये जो निकला ये 3 फार्मूला निकला और जो ओम है इन्हीं फार्मूला को खोज किया। और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट पड़ता है रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं, जैसे कि ये एक LED है और ये LED 2 वोल्ट की और 20 मिली एम्प। ये LED अलग अलग रंग के आते हैं, ये 2 वोल्ट की और 20 मिली एम्पियर की है। और इसको हम 9 वोल्ट की अगर बैटरी से अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि 9 वोल्ट की यहाँ बैटरी है। जब ये 2 वोल्ट का LED है तो इसको 2 वोल्ट चाहिए जलने के लिए, अगर आप 9 वोल्ट दीजिएगा तो उड़ जाएगा। तो इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है और इसी रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज को कितना हटाना है, 9 - 2 = 7 वोल्ट। इस वोल्टेज को हटाना है सर्किट से। ये हटाने की ट्रिक है, LED के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। तो फार्मूला ये बैठाएंगे R = V/I। तो R का वैल्यू निकालना, वोल्टेज कितना है 7 वोल्ट, लेकिन ये टोटल जो सर्किट में करंट कितना गुजरेगा 20 मिली एम्पियर। जैसा कि दोस्तों 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, उसी प्रकार 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। तो ये 20 को भाग दे देंगे 1000 से तो कितना आएगा 0.02 एम्पियर आ रहा है। तो इसको भागा दे देंगे 0.02 से, 350 ओम। और जो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ऐसा दिखाता है ओम, और इसको बोलते हैं ओम, ओम्स इसको बोलते हैं। जब ये रेजिस्टेंस के सीरीज में आप 350 का ओम यहाँ पे अगर लगा देंगे तो ये LED अच्छी प्रकार से ग्लो करेगा। अब इसका जानेंगे डेफिनेशन। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में आपसे 2 सवाल को जनरली पूछा जाता है, ओम्स के लॉ क्या है और ओम्स का लॉ का क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि ओम का नियम क्या है। अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड द इनरिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका कहने का मतलब होता है, जो प्रोपोर्शनल कह रहा है उसका मतलब होता है, समझ लीजिए कि बराबर, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज अगर घटेगा तो करंट भी घट जाएगा। और इनरिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस इसका उल्टा होता है, अगर रेजिस्टेंस अगर बढ़ा तो करंट घट जाएगा, जो करंट होगा वो घट जाएगा। ओम्स लॉ का क्या फार्मूला है, तो इसका सिंपल फार्मूला V = I × R। तो ओम्स लॉ का जो फार्मूला है वो वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के बीच की रिलेशन को
कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इन तीनों में से किसी दो का अगर क्वांटिटी आप ज्ञात होता है तो तीसरा को आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है ओम्स लॉ। आशा है दोस्तों आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।